नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के फैसले ने सियासत को नया मोड़ दे दिया है। सपा ने अब अपने पीडीए के फॉर्मूले को आगामी चुनाव के लिहाज से अपनी रणनीति को धार देने में लग गई है। पार्टी ने रविवार को विधानसभा में अपने नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेत के नामों का ऐलान किया है, तो कई राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी विधायक माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर चुना गया है, जबकि यह पद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सांसद चुने जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की वजह से रिक्त हुआ था। यानी समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे के जरिए यूपी में ब्राह्मणों को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। साथ ही अखिलेश यादव द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गए एक पत्र के मुताबिक माता प्रसाद पांडे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, महबूब अली अधिकाष्टा मंडल, कमाल अख्तर मुख्य सचेतक और राकेश कुमार उर्फ आरके वर्मा उप सचेतक होंगे। ऐसे में देखा जाए तो पीडीए के फॉर्मूले के तहत सपा ने हर वर्ग को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नेता प्रतिपक्ष के लिए ब्राह्मण चेहरे को चुने जाने की हो रही है। हालांकि देखा जाए तो सपा से पहले बहुजन समाज पार्टी इसी नाव की सवारी करती रही। बीएसपी ने राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दे रखी है। पार्टी का यह फैसला ब्राह्मण वोटर्स को रिझाने के लिए था। ये बात अलग है कि वह बीते लंबे वक्त से सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। यह जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा के पास लंबे अरसे से थी। बीते 2 चुनाव की हार के बाद भी उनके पद पर अभी तक कोई आंच नहीं आई है। इसी बड़ी वजह मायावती ब्राह्मण वोटर्स का फोकस माना जाता है, जबकि मनोज पांडे के बागी होकर भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर माता प्रसाद पांडे पर दांव खेला है। ऐसे में देखा जाए तो बीएसपी और सपा दोनों ही पार्टियां ब्राह्मण वोटर्स को अपने पाले में जोड़ने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हैं। बीते दिनों ऋतिक पांडे हत्याकांड पर सपा की सक्रियता को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। साथ ही पार्टी के एक डेलीगेशन भी पीड़ित परिजनों से मिलने गए थे। ऐसे में सपा अब पीडीए की रणनीति के तहत आगामी चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटती हुई नजर आ रही है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर्स माना जाता है और बीते चुनाव के दौरान यह वोट बीजेपी के पाले से छिटकता हुआ नजर आया। हालांकि ब्राह्मणों को यूपी में नजरअंदाज करने का आरोप बीजेपी पर लगते रहे हैं। इस वजह से अब सपा और बीएसपी के फैसले काफी अहम माने जा रहे हैं। हालांकि ये तो आने वाले चुनाव में ही स्पष्ट हो पाएगा कि राज्य में ब्राह्मण वोटर्स का अगुवा आखिर कौन है। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।